नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट एग्ज़ाम जो कि 27 दिसंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पेपर जो 2 हुआ है उसी पेपर के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एनालिसिस देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम। और यहाँ पर हम देखेंगे बाल विकास, हिंदी और गणित और सामाजिक विज्ञान, साथ ही साथ हिंदी और संस्कृत, यानी कि लगभग जो पेपर आपका सब्जेक्ट यदि साइंस मैथ है तो उसके भी क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ एसएसटी का यदि आप सब्जेक्ट है तो उसके भी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से कंटिन्यू हम इन सभी को देखते हैं इसी क्रम के अनुसार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बाल विकास की। और बाल विकास के अंदर आज 27 दिसंबर को किस प्रकार के प्रश्न जो है ये पूछे गए हैं। तो बाल विकास के अंतर्गत जो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं जीन पियाजे के सिद्धांत, यानी कि जीन पियाजे का जो स्कीमा का सिद्धांत है इससे संबंधित प्रश्न भी आज के पेपर के अंदर सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला है। साथ ही साथ बात करें समावेशी शिक्षा की, तो समावेशी शिक्षा से भी संबंधित प्रश्न जो है ये भी पूछा गया है। रूढ़िवादिता जो है ये भी लगातार ही आ रहा हर पेपर शिफ्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। रूढ़िवादिता को कम करने के लिए शिक्षक को क्या प्रयास करना चाहिए या किस प्रकार से कम करेंगे, किसी भी प्रकार से ऐसा प्रश्न जो है ये पूछा गया है। आगे बात करें यहाँ पर नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति जो है ये हर दिन ही इसे प्रश्न निकल कर के आ रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 है, इससे संबंधित भी प्रश्न जो था ये भी पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट के अंतर्गत। और वाइगोत्स्की का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ये तो हमेशा ही हर दिन ही हर शिफ्ट में ही बिल्कुल निश्चित होता है, पूछा ही जाता है। तो इसके सिद्धांत से भी प्रश्न जो है मिले हैं और इससे संबंधित 2-3 प्रश्न भी पूछे गए हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित। एक और प्रश्न इसी प्रकार का था, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास में क्या योगदान है, ये प्रश्न भी पूछा गया था। प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित जो है प्रश्न वो भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात करें सृजनात्मक विकास से संबंधित प्रश्न जो है ये भी देखने को मिला है। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुउद्देश्य सिद्धांत है उससे भी लगातार क्वेश्चन जो है ये पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ बात करें प्रभावशाली शिक्षण विधि से संबंधित, यानी कि शिक्षक की कौन सी विधि प्रभावशाली होगी, इस प्रकार के विकल्प रखे जाते हैं और इस प्रकार का प्रश्न भी वो भी पूछा गया है। साथ ही साथ बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है इसी शिफ्ट के अंतर्गत। और आगे बात करें तो यहाँ पर है अपसारी चिंता से संबंधित प्रश्न है। और एक प्रश्न जो था पठन लेखन संबंधी विकार, यानी कि जिस बच्चे को लेखन और पठन संबंधी दोनों विकार साथ में हो तो उस विकार को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा गया है, जो कि डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया दोनों ही बच्चों को हैं तो उसको एक सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिला है। अभिप्रेरणा से संबंधित प्रश्न जो है ये भी देखने को मिला है और इस प्रकार से सीडीपी के अंतर्गत इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका सीटेड एग्जाम यदि अभी बाकी है तो निश्चित रूप से आप इन सभी टॉपिक को कवर करके जाइएगा और अपनी एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा। इसी के साथ बात करें गणित और विज्ञान की, तो गणित विज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्न है वो एचसीएफ एलसीएम से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए एचसीएफ एलसीएम जो किसी प्रकार से पूछ लिया जाता है, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है और एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ज्ञात करो, या फिर किसी और वर्ग समीकरण के रूप में इनको एलसीएम एचसीएफ दे दिया जाता है और उसमें संबंधित संख्या दे दी जाती है और एक पूछ ली जाती है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमाया जा सकता है। आपको एलसीएम एचसीएफ का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट आना चाहिए और जो भी जिस तरह के प्रश्न इससे बनते हैं वो सब आप कवर करके जाइएगा। साथ ही साथ बात करें सरलीकरण, यहाँ पर कुछ समीकरण दी जाती है, गणितीय समीकरण, और जहाँ पर जोड़ घटाव गुणा भाग वगैरह सभी चिन्ह जो है एक क्वेश्चन बनाया जाता है इस प्रकार का और उससे संबंधित को हल करना होता है, जो बोर्डमॉस के नियम पर हम हल करते हैं। इसी प्रकार से लाभ हानि ब्याज से संबंधित जो प्रश्न है वो भी देखने को मिला है। आगे बात करें तो वर्ग समीकरण के गुणनखंड संबंधित एक गणितीय समीकरण होती है, उसकी गुणनखंड ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है। साथ ही साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न जो है ये दिए जाते हैं, इनको किसी और त्रिभुज के क्षेत्रफल को किसी और आयत वगैरह या बहुभुज समभुज आदि के साथ में जोड़ करके भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ में आयत के परिमाप से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है। त्रिभुज से और भी प्रश्न था, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ये भी त्रिभुज के क्षेत्रफल से था, पर यहाँ पर त्रिभुज का प्रकार है एक समद्विबाहु प्रकार और उसके त्रिभुज के संबंधित भी प्रश्न जो है वो देखने को मिला है। साथ ही साथ बात करें माध्यम माध्यिका, तो माध्यम माध्यिका लगातार ही आ रही है मैथ्स साइंस के वाले जो टॉपिक है इनमें, तो माध्यम माध्यिका से भी प्रश्न जो है वो निरंतर
आ रहा है। आयताकार पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न था और इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है। इसी के साथ बात करें टंकी में जल के आयतन संबंधित प्रश्न, यानी कि टंकी के अंदर जल भरा हुआ है, कितना खाली है कितना भरा है, इसकी ऊंचाई संबंधित, उसके आयतन से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप टंकी जो वाला जो क्वेश्चन होता है, टंकी वाले टॉपिक है, उसको कंप्लीट करके जाइएगा। आगे बात करें तो उदासीन लवण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था विज्ञान के अंतर्गत, उदासीन लवण से संबंधित। और इसी प्रकार से रक्त समूह से संबंधित प्रश्न पूछा गया है सर्वदाता सर्वग्राही से संबंधित, यानी कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, कौन सा सर्वदाता होता है, कौन सा सर्वग्राही होता है, इस प्रकार से प्रश्न किसी भी रूप में रखा जाता है। सर्वदाता पूछ ले या सर्वग्राही पूछ ले, तो आप इस टॉपिक को कवर करके जाइएगा। फिर जो हमारी सामान्य दृष्टि की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। तो कहने का मतलब है कि लेंस है, दर्पण है, आँख है, जो भी हमारे प्रकाशिकी यंत्र हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन हर दिन ही आ रहे हैं। तो आप प्रकाशिकी यंत्रों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो डबल रोटी पकाने की पर मीठी गंध आने का कारण पूछा गया था, और कारण कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इस प्रकार से विकल्पों के आधार पर तय होगा कि कौन सा यहाँ पर उत्तर बनता है। आगे बात करें पोषक तत्व की कमी से होने वाले विकार संबंधित, यानी कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं जो भोजन में हम लेते हैं, किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सी सब्जी या खाने से हमें कौन सा पोषक तत्व मिलता है, इस प्रकार के प्रश्न भी इसमें देखने को मिले हैं। साथ ही साथ कुछ सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि से संबंधित भी प्रश्न जो था ये कुछ पूछा गया था। आगे बात करें यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से, तो यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। तो विद्युत मोटर, डायनामो, जनरेटर वगैरह होते हैं, ये विद्युत धारा के जो प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है, इससे संबंधित टॉपिक जो है इनको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। आगे बात करें तो पोषण और वृद्धि से संबंधित भी प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो आगे यहाँ पर हमारा मैथ साइंस कंप्लीट होता है, और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान एसएसटी से संबंधित जो प्रश्न थे, तो इसमें कुछ प्रश्न आदिवासी से लगातार ही देखने को मिल रहे हैं, लगातार ही इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आदिवासी से संबंधित। इसके साथ बात करें शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट जो है संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है, और कुछ बांधों से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिले हैं। साथ ही साथ नदियों से संबंधित प्रश्न लगातार ही आ रहे हैं, और यहाँ पर आज जो प्रश्न था वो था कावेरी नदी से संबंधित प्रश्न। इसी के साथ में बात करें कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न हर दिन ही आ रहा है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, या फिर ऐसा पूछ लेंगे कि किस राज्य से नहीं गुजरती, 3 में से गुजरती, 1 से नहीं गुजरती, ऐसा भी विकल्प रखा जा सकता है। तो आप थोड़ा सा उनको कंप्लीट याद करके जाइएगा। लघु कुटीर उद्योग से संबंधित प्रश्न हैं वो भी देखने को मिल रहा है। आगे बात करें तो यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक का जो नारा था, जिसमें कहा गया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था कि ये नारा किसने दिया है, इस प्रकार से या ये कथन किसका है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने यहाँ इस बाल गंगाधर तिलक इसमें लिख दिया है। आगे हम बात करें यहाँ पर यमुना नदी से संबंधित प्रश्न था, वो किस प्रकार का प्रश्न था वो भी इसमें पूछा गया था। आगे बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है, और ऋतु प्रवास से संबंधित प्रश्न है, देशांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। आगे बात करें तो यहाँ पर भारत की जो प्रथम सूती मिल है वो कहाँ स्थापित हुई थी, ये भी प्रश्न जो है ये पूछा गया। आगे बात करें तो भाप इंजन के आविष्कार से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न जो था वो पूछा गया था, कब हुआ, किसने किया, ऐसे किसी भी प्रकार से प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ पर एसएसटी के अंदर और भी कुछ टॉपिक हैं, देखते हैं। तो आगे यहाँ पर है हर्षचरित की रचना, जो हर्षचरित की रचना है, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिला है। साथ ही साथ बात करें तो पौधों के पोषक तत्वों से संबंधित प्रश्न जो है ये भी मिल रहा है, और 1870 के विराजद्रोह से संबंधित भी प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो इस प्रकार से एसएसटी के अंदर इन टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, और ये सब टॉपिक कहीं ना कहीं रिपीट होने वाले भी हैं। कुछ टॉपिक रिपीट हो रहे हैं पर पूछा थोड़ा आगे पीछे का जा रहा है, इधर का उधर पूछ लिया, किसी पेपर में ये पूछ लेंगे, किसी में वो पूछ लेंगे। जैसे किसी नदी की लंबाई पूछ ली तो किसी में जल की मात्रा के आधार पर या जल राशि के आधार पर पूछा जा सकता है। पर टॉपिक को आप ज़रूर अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। आगे बात करें हिंदी की, तो हिंदी के अंदर वही गद्यांश पद्यांश बहुत ही सरल प्रकार के आ रहे हैं, और जिनके अंतर्गत जो गद्यांश पद्यांश होते हैं इन्हीं के
प्रश्नों में कुछ पूछ लिया थे, छोटी छोटी सी ग्रामर जो कि होती है प्रत्यय, विशेषण, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह वगैरह इनसे संबंधित। तो काफ़ी सरल होती है, आसानी से आप इनको ढूंढ भी सकते हैं। आगे बात करें तो वैसे ही प्रश्न जो है संस्कृत के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं, वैसे ही गद्यांश पद्यांश संस्कृत में पूछे भी जा रहे हैं और उसके अंतर्गत थोड़ा सा वचन विभक्ति जो है ये देखने को मिलती है। तो आप जो वचन विभक्ति जानते हैं तो उनको आप कंप्लीट करके जाइएगा, नहीं जानते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छे से उनको तैयार करके जाइएगा। तो इस प्रकार आज का जो 27 दिसंबर का जो पेपर था तो उन टॉपिक पर आधारित था और यहीं पर आज का जो वीडियो है ये समाप्त कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नई किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।